नहीं किया। बड़े लंबे समय से एआईसीसी के द्वारा छत्तीसगढ़ में विभिन्न समय पे मीडिया कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त की गई राधिका खेदा जी ने मेरे ऊपर, मेरे सहयोगियों के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए। मेरी चरित्र हत्या का भी प्रयास उन्होंने किया। उन्होंने यहाँ तक भी आरोप लगाया है कि मैंने उनको शराब ऑफर किया, जबकि मुझे जानने वाले व्यक्तिगत तौर पर यहाँ आप सब बैठे हैं। मैं 2000 से युवक कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में मीडिया के साथियों के साथ जुड़ा हुआ। इस बात को कोई नहीं मान सकता कि सुशील आरोप शराब पीता है, और मैं इस चीज को बड़ी गर्व के साथ, बड़े दावे के साथ बता सकता हूँ कि मैं तो क्या, मेरे खानदान में आज तक किसी ने कभी शराब नहीं किया। मेरे ऊपर यह आरोप जो लगाया गया कि मैंने उनको शराब ऑफर किया था, मैं आप सबके सामने इसका खंडन करता हूँ। उन्होंने मर्यादाओं की सीमा को ताक पर रख के भारतीय जनता पार्टी, उनका स्वागत है, मेरी कामनाएं हैं मेरी छोटी बहन के समाज की, लेकिन उन्होंने मर्यादाओं की सीमा को, अभद्रता की सीमा को, आरोप लगाने की सीमा को भी पार करके बोला कि रात को 1 बजे मैंने उनका दरवाजा खोला, जबकि भारत जोड़ो यात्रा फरवरी में आई थी, संभवतः 11 या 12 फरवरी को छत्तीसगढ़ आई थी। मैं रायगढ़ में शामिल हुआ था, शक्ति में शामिल हुआ था। उसके बाद हम और हमारे साथी सीधे चले गए थे अंबिकापुर में। उसके पहले बर्फानी में, जहाँ दूसरे दिन माननीय जयराम रमेश जी की पत्रकार वार्ता हुई थी। हम लोग कोरबा में रुके नहीं थे, जहाँ पे मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि मैंने उनको शराब ऑफर किया। साथियों, उनके द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि मेरे केबिन में उनके साथ मेरे साथियों ने गाली गलौज किया। मैं इसका भी कड़ाई से खंडन करता हूँ। हमारे द्वारा कोई गाली गलौज नहीं किया गया। केबिन में उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ। उन्होंने केबिन में जो घटनाक्रम शुरू हुआ था, जब हमारे उनके बीच में हाथ टाक हुई थी, अपना वीडियो निकाल के मोबाइल बनाया था, जिसके बारे में जानकारी हुआ, मामले से वीडियो रिकॉर्डिंग की थी। मैं आप सबके माध्यम से मैं उनको चुनौती देता हूँ और मांग करता हूँ कि इस वीडियो को सार्वजनिक करके सारे घटनाक्रम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जब मेरे उनके बीच में बहस की शुरुआत हुई थी तो उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया था। मुश्किल से 1 मिनट का मामला था, तो उनके पास वीडियो है। उस वीडियो को उन्होंने सार्वजनिक करने की धमकी अपने ट्वीट पे भी की थी। मैं बोलता हूँ, चुनौती देता हूँ कि धमकी को सार्वजनिक करके सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मैंने पता किया था या नहीं किया। पार्टी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनके बयान, राधिका जी के बयान, हमारे भी बयान माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्वयं नोट किया था। उनको पता था कि वे गलत है, झूठा आरोप लगा रहे हैं। जैसे ही पार्टी का निर्णय आएगा उनकी पोल खुल जाएगी, इसीलिए पहले से प्राप्त करेगी। यही नहीं, जांच करने वाले जिनको जांच की जिम्मेदारी दी गई थी, माननीय दीपक बेंस के ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाया कि दीपक बेंस जी ने उनसे कहा कि शराब पीती हो, कितना पीती हो, कितना पेट पीती हो, कब तक पीती हो। मतलब हद होती है। आरोप लगाने की एक मर्यादा होनी चाहिए। ठीक क्या है, मतलब सारी सभ्यता, सारी शिष्टता की सीमा को उन्होंने पार कर दिया, और वो किसी भी हद तक जा सकती है, हमें पूरा भरोसा है। उनका यह कहना, मैं सिलसिले वाले घटना को बता देता हूँ। उनका यह कहना कि मैंने और मेरे साथियों ने उनको कमरे में बंद किया था, सदाचार झूठ है। कांग्रेस मीडिया विभाग में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पवन खेड़ा का 1 मई को रायपुर लाने का कार्यक्रम बना था। राधिका खेड़ा 30 मई को मेरे केबिन में आई। उस समय हमारे कक्ष में वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा, नितिन भंसाली, मीडिया कोऑर्डिनेटर परवेज अहमद, दीपक पांडे उपस्थित थे। जब मैं कमरे में आई तो मैंने उनसे बैठने को कहा, और अमूमन तो जब आती थी तो मेरे कमरे में सामने तरफ आप सब लोग आते रहते तो धोखा रखा हुआ है टीवी के नीचे, वहीं बैठती थी। वहाँ पे खाली था, मुझे वहाँ पे
बैठी। मैंने उनसे पूछा कि कौन खेता जी का कल का ही कार्यक्रम है, लगभग 6 बजे आए थे, तो कार्यक्रम क्या है उन सबको बता दीजिए ताकि हम लोग उसकी तैयारी करें। तो उन्होंने बताया कि 11 बजे पवन जी आएंगे, उसके बाद विभिन्न मीडिया हाउसेस जाने का उनका कार्यक्रम था। 6 मीडिया हाउस जाने का कार्यक्रम निर्धारित हुआ था। तो मैंने उनसे बोला कि क्या इन मीडिया हाउसेस से आपकी बात हो गई? तो उन्होंने कहा मेरी बात हो गई। मैंने बोला संपादकों से, उनके प्रमुखों से भी बात कर ली आपने? मेरे पास सबसे बात है। तो मैंने आपत्ति रखी कि आपने सीधे क्यों बात किया, पार्टी में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, इसके माध्यम से आपको बात करना चाहिए। कल आप चले जाएंगे, उसके बाद इन लोगों के साथ संबंध को हमको निभाना है, तो आपको हमारे माध्यम से बात करना है। यदि आप ऐसा करते तो ज्यादा उचित होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करना, क्या मैं आपसे पूछ करूँगी? बोला नहीं, जब आपको खुद ही तय करना तो मैं यहाँ इस पर क्यों बताऊँ? आप पार्टी नेतृत्व से बोल के मुझे हटवा दीजिए, आप ही कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट चलाइए। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बदतमीजी कर रहे हो। मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मैं जो वस्तुस्थिति है आप बाईपास कर रहे हैं, उसको बता रहा हूँ। ये ऐसा है तो आप मुझसे इस्तीफा ले लीजिए या यहाँ किसी और को बैठवा दीजिए, आप खुद ही संभालिए। इतना मेरे बोलने के साथ ही उन्होंने अपना वीडियो, अपना मोबाइल निकाला, खड़े हो गए कुर्सी से, बोले क्या बोल दो, फिर से बताओ। तो मैं कहा गलत बता रही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम इस्तीफे की धमकी दे रहे हो, बताओ पार्टी को ब्लैकमेल कर रहे हो, के शब्द है। मैं बोला मैं इस्तीफे की धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपने जो किया उसको बाईपास करके उचित नहीं है। नहीं ऐसा करते बहुत ज्यादा हाइपर हो गई, तेज चिल्लाने लगी। इस दरमियान सारे स्टाफ सामने भी आप सब जानते हैं कि कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का सेक्रेटरिएट है, तो वहाँ पे 5 स्टाफ काम करते हैं। सारे के सारे गेट के पास आते हैं, हल्ला कर रही थी, तेज आवाज़ जा रही थी, मेरी आवाज़ भी लाउड थी। तो नितिन भंसाली या सुधीर बाबू से किसी एक ने जाकर दरवाजे के पास स्टाफ को चलो जाओ यहाँ से, और दरवाजे को जो वहाँ पर दरवाजा था, अमूमन दरवाजा वैसे बंद रखते हैं, ऐसी चलती है, तो दरवाजे को ताकि आवाज़ बन जाएगा तो दरवाजे को उठाया। फिर उसके बाद वो चिल्लावा के लगा, मतलब मैडम आप जाइए यहाँ से, मैं जा रहा हूँ शिकायत कर दूँगा, आपको जो करना होगा देखिए आप जाइए। ये घटनाक्रम उस दिन का था। उसके बाद मैं जाके पार्टी नेतृत्व को इस बात से अवगत कराया। वो नीचे उन्होंने अपनी बातें रखी, वहाँ पे वीडियो बना, सार्वजनिक हुआ, ट्वीट किया, तो सारी चीज़ें उन्होंने उसके बाद आप सबके सामने है। इसमें कुछ तथ्य बात आप सबको कहना चाहता हूँ। हमारे द्वारा कोई भी गाली गलौज नहीं किया गया। मैं जो मेरा चरित्र है, मेरे संस्कार है, मेरे द्वारा सदा प्राप्त करने का जो आलोक है, मैं समझता हूँ बड़ी दृढ़ता से। आप सब मुझे वर्षों से जानते हैं, मुझे खंडन करने की आवश्यकता नहीं है। जब मैंने गाली गलौज किया होगा इसकी भी मुझे खंडन करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है जो आप सबके प्रति वर्षों से मेरा व्यवहार है, यह आप सब स्वयं साबित करने के लिए लगा। यह पटकथा और उनके घटनाक्रम को करने की पटकथा उसी दिन तैयार हो गई थी जिस दिन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री अलविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस को छोड़ा था। उस दिन से व्यवस्थित मुझसे स्वयं उन्होंने कहा था कि होटल मेरगेट के नीचे कहा था, 30 तारीख की सुबह कहा, जिस दिन 29 तारीख खड़गे जी यहाँ आने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने प्रायोजित के लिए मेरिट उस दिन मुझसे कहा था कि हमारे इमीडिएट उन्हें कांग्रेस छोड़ दिया है, और मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ उसी लिए। उन्होंने चलिए वो चले गए, उनका अलग रास्ता था तो टेंशन ले गए। फिर उसके बाद में उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़गे जी कैंसिल हो गई थी। तो ये पटकथा उसी दिन तैयार हो गई जिस दिन अलविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस छोड़ा था। उस दिन से उनका मंगल ये था, उन्होंने सिर्फ विक्टिम कार्ड खेला। सुशील यादव शुक्ला को सिर्फ यूज करने की कोशिश की गई, मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई। बेहद दुर्भाग्यजनक है। वो मीडिया कोऑर्डिनेटर थी एआईसीसी की तरफ से, उनको यहाँ पे लोकसभा चुनाव के लिए मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। मीडिया कोऑर्डिनेटर होने के नाते उनका काम था कि कोई बाहर से नेता है, किसी कंडक्टर ने हमेशा दबाव बनाते थे कि मैं किसी को
वो हमेशा बोलती थी कि आप मुझे प्रवक्ता लिखवाइए, राष्ट्रीय प्रवक्ता लिखवाइए, वो लिखवाना पसंद करती थी। और हम लोग प्रेशर में लिखते थे, शुरू में हम आप किसी के सामने उनको परिचय मीडिया कोऑर्डिनेटर देते थे, बाद में उन्होंने दबाव बनाया मुझे नहीं, मुझे प्रवक्ता लिखा जाए, मैं मीडिया कोऑर्डिनेटर नहीं हूँ। हमेशा से वो इस प्रकार की चीजें उनका प्रयास आता था कि कांग्रेस का संचार विभाग है, ऐसा बैठी हुई टीम है, उसको नीचे दिखाया जाए, मीडिया ग्रुपों से, मीडिया संस्थानों से अपने व्यक्तिगत सम्मान केंद्र किए जाए, और कौन खेताजी के कार्यक्रम को इसी उद्देश्य के तहत छुपाया गया। मैंने जो किया मैं पार्टी के हित में किया, मैं पार्टी के पक्ष पूरी निर्भीकता के साथ रखता हूँ, पार्टी के नेताओं के ऊपर भाजपा के हमले का करारा जवाब देता हूँ, इसीलिए मुझे निशाना बनाया गया। आज तक भारतीय जनता पार्टी के जितने भी आरोप होते हैं उनकी बड़ी दृढ़ता के साथ, चाहे मुख्यमंत्री के ऊपर कोई चीज हो या अन्य मंत्रियों के ऊपर या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ऊपर, बड़ी बेबाकी से मैं और मेरे साथी उसका जवाब देते हैं। इसीलिए संभवतः हमें निशाना बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर षड्यंत्र किया गया। बहुत सारी चीजें और शोध के विषय है, उनके बहुत सारे यहाँ पे आर्थिक हित भी जुड़े हुए हैं। ये आप सब थोड़ा सा अन्वेषण करेंगे तो समझ आ जाएगा। हमारी सरकार के समय से यही हुए थे, वही तक प्रभावित हो रहे थे। 4 साल से मेरियट जैसे महंगे होटल में हमारे मैं आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन आज जो उन्होंने आरोप लगाया है सच्चाई क्या है जब मैंने आपके सामने बताया, आपके सारे सवालों का जवाब देने दूंगा। लेकिन आज हमारी तरफ से बोलने वाले काफी लोग हैं, ये बात को लगने के लिए कि आवश्यक होता है कि जिनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, जो मेरे साथ लंबे समय से काम कर रहे हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति है, वो एक मिनट सब अपनी बात रखेंगे। पहले तो ठाकुर जी से हम लोग को